ओके फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं उसमें आज हम जो जजमेंट डिस्कस करेंगे वो है TDI टस्कन फ्लोर्स, टस्कन सिटी सोनीपत की। सो आपके सामने जजमेंट दिख रही है आपको। 2010 के अलॉटमेंट, 11 में बिल्डर बायर एग्रीमेंट, 30 महीने तक का टाइम था इनके पास पोजीशन देने का। 2013 तक का 26 लाख में से 25 लाख 61,000 समथिंग गए हुए हैं। ऑफर ऑफ पोजीशन अभी तक नहीं दिया गया है और 11 साल से ज़्यादा भी हो गया है पोजीशन ना दिए हुए। सो ये बेसिकली क्रक्स ऑफ द मैटर है। नाउ लेट्स सी कि कोर्ट इस चीज़ को कैसे देखती है, कवर करती है। सो कवर की लोकेशन, प्लॉट, यूनिट, सारा एरिया, सारा कुछ कवर्ड है फैक्ट्स ऑफ द केस में। एग्रीमेंट क्या रखा, कंप्लेनेंट को दिया गया EDC IDC मिला के 26,36,000 टोटल कॉस्ट बनी। और उसके बाद देखते हैं पोजीशन क्लॉज को रेफर किया गया है, 2013 से अब तक का नहीं मिला हुआ है। और पेमेंट सपोर्ट करती है जो रिसीप्ट के साथ 25,61,860 रुपये की। नाउ इसमें क्या मांगा है, रिफंड। ये रिफंड मैटर है, रिफंड का केस है। सो कंप्लेनेंट ने अपना रिफंड मांगा है। रिप्लाई फाइल हुआ। रिप्लाई में लेट्स सी क्या प्लीज ली गई है। सबसे पहले तो जो इनका रहता है, जो हर किसी कंप्लेंट में रहता है, रेट्रोस्पेक्टिवली रेरा को रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं चलना चाहिए। मैंने बताया जैसे रेरा रेट्रोस्पेक्टिव उन केसेस के लिए जहां पे पोजीशन नहीं मिला है, OCCC नहीं है, वो सारे पुराने पिछले प्रोजेक्ट्स रेरा में कवर्ड हैं। सो ये एस्पेक्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नाउ लेट्स सी वो क्या कोट करते हैं अपना, कम्युनिकेशन रिमाइंडर लेटर्स एनेक्चर R4 कहते हैं कि हमने काफ़ी रिमाइंडर्स दिए इनको पेमेंट के लिए और उन्होंने पेमेंट नहीं की, ये प्ली है। और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट 2014 का अप्लाई किया हुआ है, टिल डेट वो नहीं आया। सो काफ़ी स्ट्रेंज है डिपार्टमेंट ऑफ टाउन प्लानिंग की तरफ से कि वो अभी तक इनको नहीं दे पाए हैं। और कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस यहाँ शुरू हो जाती है टस्कन फ्लोर्स के लिए। टस्कन सिटी सोनीपत में 2010-11 का BBA 13 तक मिल जाना चाहिए था। अब कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करती है। पहले तो जैसे बताया कि रेरा इज अ रेट्रोएक्टिव एक्ट, आगे भी चलेगा पीछे उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो नहीं कवर्ड है। सो मधुसरीन वर्सेस BPTP एंड न्यूटेक ने ऑलरेडी इस मेटल को सेटल कर दिया है। सो नथिंग टू कोट इन दिस, ये आपको मेरी काफ़ी जजमेंट में मिल जाएगा। ये पॉइंट सेटल्ड है। सेकेंड, मेंटेनेबिलिटी लिमिटेशन की कि 9-11 साल हो गए हैं, 2013 का मैटर है। सो एपेक्स कोर्ट की MP स्टील कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज ने ये क्लियर कर दिया है कि लिमिटेशन एक्ट only to the courts and not to the tribunals. So this is a new finding कि रेरा एक्ट पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेगा कि नहीं। सो ये अथॉरिटी ने इस अपनी जजमेंट में मांगा है कि the above objection responded with respect to the fact that complainant is barred by limitation is rejected. So limitation act provisions को रेरा ने नहीं माना है कि उसका जो प्रोविजन है वो अप्लाई करता है। सो दैट्स अ फाइंडिंग फॉर पीपल एंड एज फॉर मेनी होम बेयर्स आउट देयर। उसके बाद आ गया जी रिलीफ जो मांगा इन्होंने अपना मांगा है रिफंड का, कि जो रिफंड अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया उसका रिफंड मिलना चाहिए। सो रेरा का प्रीएम्बल यही कहता है कि जो रेरा के 3 स्पाइक्स हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन, सो वो सब 3 चीज़ें कभी आएंगी जब टाइमली पोजीशन होगा। अलॉटी की डेफिनेशन को भी डिस्कस कर दिया है कि अलॉटी कौन है, प्रमोटर कौन है। और इसमें वंस अगेन ये टाइम एंड अगेन काफ़ी जजमेंट्स पे आया है कि हम रेरा क्यों जाते हैं, व्हाई नॉट कंज्यूमर, बिकॉज कंज्यूमर और अलॉटी की डेफिनेशन में बड़ा फ़र्क है जी। अगर आपकी मल्टीपल यूनिट्स हैं, मल्टीपल आपने जगह परचेज किया हुआ है, देन यू माइट नॉट बी कवर्ड। सो यहाँ पे एक महाराष्ट्र रियल एपेलेट की ट्रिब्यूनल की जजमेंट कोर्ट हुई है कि जो इन्वेस्टर है वो रेरा एक्ट में नहीं डिफाइन, दैट्स द बेस्ट पार्ट। तभी रेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करती है। रेरा इज़ मोर अबाउट कमर्शलाइजिंग रियल एस्टेट स्पेस, उसमें रेजिमेंट लाएं, बिजनेस डिसिप्लिन लाएं, तब रेरा है। वेराज कंज्यूमर इज मोर टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। सो कंज्यूमर में इस चीज़ पे ग्राउंड ऑफ मेंटेनेबिलिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट सेंस में ली जाती है और वहाँ पे हो भी सकता है आपका केस डिसमिस हो जाए। सो तब आप जाके सारा प्रॉज एंड कॉन्स करके फिर आप रेरा की तरफ बढ़ते हैं। सो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है, पोजीशन ऑफर करने की इनकी कोई एनी टाइम सून लगता नहीं। सो पर्पस ऑफ द बुकिंग हैज ऑलरेडी बीन डिफेटेड। और न्यूटेक सीधा कहती है कि अनक्वालिफाइड राइट है इन केस जहाँ पे डिले होता है, कंज्यूमर कैन आस्क फॉर रिफंड।
सो रेरा ने अपना इंटरेस्ट रूल 15 के हिसाब से कोट कर दिया है जी, SBI MCLR प्लस 2%। फिर रेरा अपनी फाइंडिंग्स में यही कहती है कि इन द फिट सर्कमस्टांसिस में जो इनका पेमेंट है जितना गया हुआ है, जो 25,61,860 का, वो इतना ब्याज बना के रिफंड कर दिया जाए। सो रेरा की फाइंडिंग्स लास्ट में टेबल कंप्यूट करते हुए रेरा कोट करती है कि द मनी में काइंडली बी रिटर्न। उसके बाद जैसे कि आप समझते हैं कि आप एक ही कंप्लेंट में सारा कुछ मांग लेते हैं, वो गलत चीज़ है, बिकॉज कंपेंसेशन की रिलीफ विल बी बिफोर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, इट्स अ सेटल्ड कंसेप्ट नाउ। सो इन चीज़ों से रिफ्रेन रहिए। रेस्ट रेरा ऑर्डर द रिफंड विद द एंटायर अमाउंट विद इन 90 डेज। सो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।